नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम में आने वाले विधानसभा से संबंधित क्वेश्चनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तथा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन: ए ईश्वर दास रोहाणी, बी श्रीनिवास तिवारी, सी पंडित कुंजीलाल दुबे, डी सीताशरण शर्मा। आपका सही उत्तर सी पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। आपका अगला प्रश्न ए रहा: मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन: ए 47, बी 35, सी 41, डी 29। आपका सही उत्तर बी 35 है। आपका अगला प्रश्न: मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शन: ए 41, बी 35, सी 47, डी 50। आपका सही उत्तर बी 35 है। आपका अगला प्रश्न: मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन: ए राजीव गांधी विधानसभा भवन, बी इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, डी अटल बिहारी वाजपेयी भवन। आपका सही उत्तर बी इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। आपका अगला प्रश्न ए रहा: मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन: ए विष्णु कुमार सकलेचा, बी विश्वनाथ यादवराव तामस्कर, सी चंद्र प्रताप तिवारी, डी ताम्रध्वज साहू। आपका सही ऑप्शन बी विश्वनाथ यादवराव तामस्कर है। आपका अगला प्रश्न: मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? आपका ऑप्शन: ए 220, बी 230, सी 240, डी 250। आपका सही ऑप्शन बी 230 है। आपका अगला प्रश्न: मध्य प्रदेश की नई विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? आपके ऑप्शन: ए एडवर्ड लुटियंस, बी चार्ल्स कोरिया, सी ली कार्बूजियर, डी हर्बर्ट बेकर। आपका सही उत्तर बी चार्ल्स कोरिया है। आपका अगला प्रश्न: मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम महिला विपक्ष के नेता कौन थीं? आपके ऑप्शन: ए जमुना देवी, बी हिना लिखीराम काबरे, सी सरोजनी नायडू, डी यमुना देवी। आपका सही उत्तर बी हिना लिखीराम काबरे थीं। आपका अगला प्रश्न: 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन: ए गोविंद नारायण सिंह, बी काशी प्रसाद पांडे, सी उमंग सिगार, डी चंद्र प्रताप तिवारी। आपका सही उत्तर सी उमंग सिगार है। आपका अगला प्रश्न: विधानसभा के प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर के नेता कौन थीं? आपके ऑप्शन: ए जमुना देवी, बी
हिना लिखीराम काबरे, सी सरोजिनी नायडू, डी यमुना देवी। आपका सही उत्तर ए जमुना देवी हैं। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन ए गोविंद नारायण सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी काशी प्रसाद पांडे, डी चंद्र प्रताप तिवारी। आपका सही उत्तर सी काशी प्रसाद पांडे हैं। आपका अगला प्रश्न, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन हैं? आपके ऑप्शन ए गोपाल भार्गव, बी रमेश शर्मा, सी काशी प्रसाद पांडे, डी चंद्र प्रताप तिवारी। आपका सही उत्तर ए गोपाल भार्गव हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन ए रामकिशोर शुक्ल, बी रमेश शर्मा, सी विष्णु विनायक सक्टे, डी चंद्र प्रताप तिवारी। आपका सही उत्तर सी विष्णु विनायक सक्टे हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन ए जमुना देवी, बी हिना लिखीराम काबरे, सी सरोजिनी नायडू, डी यमुना देवी। आपका सही उत्तर बी हिना लिखीराम काबरे हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विधानसभा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन ए महमूद अली, बी गुलशेर अहमद, सी शाहजहां, डी कुरैशी साहब। आपका सही उत्तर बी गुलशेर अहमद हैं। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी रामकिशोर शुक्ल, सी विष्णु विनायक साक्टे, डी गिरीश गौतम। आपका सही उत्तर ए नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आपका अगला प्रश्न, सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन कौन है? आपके ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी रामकिशोर शुक्ल, सी तेजलाल टेबरे, डी गिरीश गौतम। आपका सही उत्तर सी तेजलाल टेबरे हैं। आपका अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, डी मुख्यमंत्री। आपका सही उत्तर सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? आपके ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही उत्तर बी 5 वर्ष है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही उत्तर है बी 25 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती वहाँ राज्य का विधायिका किससे मिलकर बनती है? आपके ऑप्शन ए केवल विधानसभा, बी विधानसभा और राज्यपाल, सी विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद, डी केवल राज्यपाल। आपका सही उत्तर बी विधानसभा और राज्यपाल हैं। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता सामान्यतः कौन बनता है? आपके ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री,
सी विधानसभा अध्यक्ष, डी मुख्य सचिव। आपका सही उत्तर बी मुख्यमंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन ए न्याय करना, बी कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना, सी चुनाव कराना, डी संविधान में संशोधन करना। आपका सही उत्तर बी कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 170, सी अनुच्छेद 171, डी अनुच्छेद 174। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 168 है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। आपका सही उत्तर है सी 500। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 40, बी 50, सी 60, डी 80। आपका सही उत्तर सी 60। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उपाध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर सी उपाध्यक्ष है। आपका अगला प्रश्न, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन ए अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर ए अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? आपके ऑप्शन ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। आपका सही उत्तर बी 6 माह। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? आपके ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। आपका सही उत्तर बी चुनाव आयोग। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? आपके ऑप्शन ए रहे ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, सी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, डी मनोनयन। आपका सही उत्तर बी प्रत्यक्ष निर्वाचन। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा की सदस्य संख्या किस आधार पर निर्धारित होती है? आपके ऑप्शन ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी आय, डी साक्षरता। आपका सही उत्तर बी जनसंख्या। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए कार्यवाहक अध्यक्ष, बी प्रोटेम अध्यक्ष, सी विशेष अध्यक्ष, डी उपाध्यक्ष। आपका सही उत्तर बी प्रोटेम अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन ए 170, बी 171, सी 172, डी 173। आपका सही उत्तर सी 172 है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्यों की शपथ किस अनुसूची के अनुसार होती है? आपके ऑप्शन ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। आपका सही उत्तर बी तीसरी। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है?
आपके ऑप्शन ए राज्य के लिए कानून बनाना और सरकार को जवाबदेह बनाना, बी न्याय देना, सी राष्ट्रपति का चुनाव करना, डी विदेश नीति बनाना। आपका सही उत्तर ए राज्य के लिए कानून बनाना और सरकार को जवाबदेह बनाना। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन ए 167, बी 168, सी 169, डी 170। आपका सही उत्तर बी 168 है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए 170, बी 171, सी 172, डी 173। आपका सही उत्तर बी 171 है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा की सामान्य अवधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन ए रहे ए 172, बी 173, सी 174, डी 175। आपका सही उत्तर ए 172। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शन ए रहे ए 172, बी 173, सी 174, डी 175। आपका सही उत्तर बी 173 है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा में धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी उच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर सी विधानसभा अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य को नामित करने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन ए 101वां, बी 103वां, सी 104वां, डी 105वां। आपका सही उत्तर सी 104वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए 190 से 191, बी 167 से 169, सी 170 से 171, डी 174 से 175। आपका सही उत्तर ए 190 से 191 है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विधानसभा कब अस्तित्व में आई? आपके ऑप्शन ए 1 जनवरी 1950, बी 1 नवंबर 1956, सी 1 अप्रैल 1950, डी 1 नवंबर 1950। आपका सही उत्तर सी 1 अप्रैल 1950 है। आपका अगला प्रश्न, राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल होने पर निम्न सदन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। आपका सही उत्तर बी विधानसभा। आपका अगला प्रश्न ए रहा, विधानसभा की अधिकतम अवधि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? आपके ऑप्शन ए रहे
ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका सही उत्तर सी 1 वर्ष। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाया गया कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? आपके ऑप्शन ए रहे ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका सही उत्तर बी 6 माह। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा में कटौती प्रस्ताव किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए रहे ए संविधान संशोधन, बी बजट की मांगों से, सी चुनाव, डी न्यायपालिका। आपका सही उत्तर बी बजट की मांगों से। आपका अगला प्रश्न, राज्य की संचित निधि से धन किसकी अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा की स्वीकृति, सी राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर बी विधानसभा की स्वीकृति। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा में लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन ए रहे ए कानून बनाना, बी सरकारी व्यय की जांच करना, सी चुनाव कराना, डी न्याय देना। आपका सही उत्तर बी सरकारी व्यय की जांच करना। आपका अगला प्रश्न ए रहा, विधानसभा की लोक लेखा समिति किन की रिपोर्ट की जांच करती है? आपके ऑप्शन ए राज्यपाल, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य सचिव। आपका सही उत्तर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं। विधानसभा का कार्यकाल किस स्थिति में समय से पहले समाप्त हो सकता है? आपके ऑप्शन ए रहे ए सदन भंग होने पर, बी राज्यपाल के अवकाश जाने पर, सी अध्यक्ष के इस्तीफे पर, डी बजट पारित होने पर। आपका सही ऑप्शन ए सदन भंग होने पर। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है? आपके ऑप्शन ए रहे ए राज्यपाल, बी अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर बी अध्यक्ष है। आपका अगला प्रश्न, विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ है? आपके ऑप्शन ए रहे ए सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, बी 50% से अधिक मत आवश्यक है, सी 2 चरणों में चुनाव होता है, डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता है। आपका सही उत्तर ए सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। आई होप फ्रेंड यह वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो में मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित जितने भी MCQ थे वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इनको बार बार देखें, नोट डाउन करते रहें, आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें
और आप लगातार अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।